हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवन। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं जावा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पूरा एजेंडा बताया था कि अपन जावा में क्या क्या चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। उसका अपन ने पूरा रोड मैप देखा था। आज से अपन अपने एजेंडा की तरफ मूव करेंगे और एक एक करके अपने को जो भी अपन ने एजेंडा में टॉपिक देखे थे उन सभी टॉपिक को अपन एक एक करके कवर करेंगे। राइट दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जावा स्टार्टिंग करने के पहले कुछ चीज़ें हैं जो अपने को डिस्कस करना ज़रूरी है। लाइक अपन डायरेक्टली एक दो दिन में अपन जावा प्रोग्राम नहीं बना सकते। उसके लिए अपने को थोड़ा सा समय स्पेंड करना पड़ेगा। जावा सीखने के पहले कुछ चीज़ें जैसे लाइक सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, जावा की हेल्प से अपन किन किन टाइप की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। सबसे पहले अपने को इन सभी चीज़ों को लेकर नॉलेज होना ज़रूरी है। उसी के बाद अपन जावा में प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। राइट, तो यहाँ से आज अपन अपने मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो जावा पढ़ने के पहले सबसे पहले अपने पास में इन तीन क्वेश्चंस के आंसर होना चाहिए कि जावा जो मैं पढ़ रहा हूँ वो एक्चुअल में है क्या। दूसरी चीज़ ये कि वाई वी आर लर्निंग जावा, वाई वी आर लर्निंग जावा। राइट, और तीसरा जो मेन पॉइंट है कि जावा को लेकर यदि अपने को डील करना है तो अपन किस तरीके से करेंगे। जावा में यदि अपने को प्रोग्राम बनाना है तो अपन किस तरीके से बनाएंगे। तो हाउ टू प्रोग्राम इन जावा, सिंपल सी चीज़ें। अपन अपनी लाइफ में कोई से भी काम करें, कोई भी काम करें अपन अपनी लाइफ में, अपने पास में हर काम को करने के पहले इन तीन सवालों के जवाब अपने पास में होना जरूरी है। जैसे लाइक यदि मैं कोई सा काम कर रहा हूँ तो वो काम एग्जैक्टली है क्या। मेरे पास में उस काम को करने के पीछे एक रीज़न होना चाहिए कि मैं उस काम को क्यों कर रहा हूँ, और उस काम को करने के लिए मेरे पास में पूरा का पूरा एक प्लान होना चाहिए कि उस काम को अपन करें कैसे। राइट, तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन जावा स्टडी करने वाले हैं तो एटलीस्ट अपने को ये तो पता होना चाहिए कि जावा क्या है, जावा अपन सीख क्यों रहे हैं, और क्यों ईयर 1995 से लेकर अभी तक जावा इतना ज़्यादा पॉपुलर है। और जावा में यदि अपने को प्रोग्राम करना है तो अपन किस तरीके से करेंगे। राइट, इन तीनों क्वेश्चंस का जो आंसर है वो अपने को आने वाले 3 से 4 वीडियो में देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की भी बात कर रहा हूँ। हालांकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये चीज़ आपको डिटेल में सुनने को मिलेगी कि जावा एग्जैक्टली है क्या। अभी मैं यहाँ पे सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जावा को लेके, जिससे आप और बहुत से लोग पहले से फेमिलियर होंगे। जावा की यदि अपन यहाँ पे बात करें तो जावा इज नथिंग बट द जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, जावा इज व्हाट, द जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हालांकि यदि आप बुक्स और इंटरनेट पर जाके यदि आप चीज़ों को सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म बोथ। तो यहाँ पे जावा को प्लेटफॉर्म भी बोला गया है। तो यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म वर्ड नहीं लिखा है। अपन अभी यहाँ पे सिंपल सा स्टेटमेंट समझ रहे जो अपने को इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, जावा इज व्हाट, द जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल सी चीज़ है। मेरे को एक चीज़ तो समझ में आती है कि यदि मेरे को कोई सा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए मेरे को किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो यूज़ करना ही पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ पर जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ भी अपन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक स्टेटमेंट बता देता हूँ। इफ इट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इफ इट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, if it is a programming language, then we can easily develop, and we can easily develop, then we can easily develop software with the help of it। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टडी करने के बाद में अपन इसकी हेल्प से इजीली सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। राइट, तो सिंपल सी चीज़ है कि अपन ने आज से अपन ने जावा मिशन स्टार्ट किया है, अपन ने जावा सीखना स्टार्ट किया है, जावा स्टडी करना अपन ने स्टार्ट किया है। कुछ समय बाद अपन जावा के साथ में इतने फेमिलियर हो जाएंगे कि अपन जावा में इजीली प्रोग्राम करने लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि मैं आगे चल के जावा की हेल्प से सॉफ्टवेयर डेवलप ही करने वाला हूँ।
तो मेरा मानना ऐसा है कि एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एटलीस्ट अपने को ये तो पता होना चाहिए ना कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये डिस्कस करना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली होते क्या हैं, सॉफ्टवेयर की क्या क्या वेराइटीज अपने पास में अवेलेबल है। फिर अपन आगे चल के ये भी अपन डिस्कस करेंगे कि जावा की हेल्प से अपन किन किन टाइप के सॉफ्टवेयर अपन डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे जावा को अभी मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ। अभी अपन यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जावा में अपन डायरेक्टली प्रोग्राम करना स्टार्ट नहीं कर सकते। जावा सीखने के पहले अपने को कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो उनमें से अपन यहाँ पे सबसे पहली चीज डिस्कस करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली होते क्या है, राइट। तो नाउ सी, तो यू कैन राइट डाउन द हेडिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छे से मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा सॉफ्टवेयर, राइट। नाउ सी, सॉफ्टवेयर की यदि अपन बात करें तो सॉफ्टवेयर को लेकर यहाँ पे एक्सपर्ट ने स्टेटमेंट दे के रखा है। वो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा फॉन्ट साइज अपन छोटा कर लेते हैं ताकि चीज़ें अपने को अच्छे से विजिबल रहें। नाउ सी, सॉफ्टवेयर की यदि अपन बात करें तो सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, द सॉफ्टवेयर इज व्हाट, द सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, राइट। तो वो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर में सॉफ्टवेयर को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोग्राम के कलेक्शन ही होते हैं। जैसे लाइक आपने कभी अपने एकेडमिक में यदि आपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को स्टडी किया होगा तो आपने एक स्टेटमेंट ऐसा भी सुना होगा कि वो चीज़ जिनको अपन टच कर सकते हैं उसको अपन हार्डवेयर बोलते हैं। मतलब जिनको छू सकते हैं अपन उसको अपन हार्डवेयर बोलते हैं, और जिसको अपन टच नहीं कर सकते वो बेसिकली क्या होता है बताओ, सॉफ्टवेयर। लेकिन यदि अपन यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर को एज ए प्रोग्राम का कलेक्शन ही समझता है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है मैंने, सॉफ्टवेयर इज बेसिकली व्हाट, द सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट अपने को तब अच्छे से समझ में आएगा जब अपने को ये पता हो कि प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो यहाँ पे यदि अपन प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम इज बेसिकली व्हाट, it is collection of instruction। प्रोग्राम इज बेसिकली व्हाट, इट इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब इंस्ट्रक्शन के सेट को, इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन को ही अपन बेसिकली क्या बोलते हैं बताओ, प्रोग्राम। लेकिन ये डेफिनेशन भी अपने को तब समझ में आएगी जब अपने को ये पता हो कि इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, दिस इज द पॉइंट। तो इंस्ट्रक्शन की यदि मैं बात करूँ तो इट इज़ ए सिंपली स्टेटमेंट, इट इज a simply statement which force the computer, which force the computer, which force the computer for doing something, right। मतलब स्टेटमेंट की यदि अपन बात करें तो सॉरी, इंस्ट्रक्शन की यदि अपन बात करें तो इंस्ट्रक्शन सिंपली स्टेटमेंट होते हैं जो कंप्यूटर को कुछ करने के लिए फोर्स करते हैं। जैसे लाइक यदि मैं इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो आपने यदि एक सी का प्रोग्राम देखा होगा, ऑब्वियसली यदि अपन जावा स्टडी कर रहे हैं तो जावा के लिए जो प्री रिक्वेस्टिस है वो यही है कि आपके पास में सी का नॉलेज होना चाहिए, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यदि आपके पास में नॉलेज है तो आप इजीली जावा सीख सकते हैं। जैसे लाइक यदि मेरे को सी के अंदर आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट करना है तो सी के अंदर अपन कुछ इस तरीके से प्रोग्राम लिखते हैं, एक मेन फंक्शन अपन सी में डिफाइन करते हैं और मैसेज प्रिंट करने के लिए अपन कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं बताओ, प्रिंट। यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया, वेलकम इन सी, वेलकम इन सी। तो प्रिंटफ फंक्शन की यदि अपन बात करें तो पता ही है आपको कि प्रिंटफ यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे एक हेडर फाइल आपको यहाँ पे लोड करना पड़ता है जिसको अपन बोलते हैं stdio.h, राइट। आपको यदि एक और मैसेज प्रिंट करना है तो उसके लिए आप प्रिंटफ फंक्शन को फिर से कॉल कर सकते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिख दिया, हेलो। आपको एक और स्टेटमेंट आपको प्रिंट करना है तो आप फिर से प्रिंटफ स्टेटमेंट को कॉल करते हैं और यहाँ पर आपको जो भी मैसेज आपको अपनी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है वो मैसेज आप इस डबल कोड में पास कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सी
प्रोग्राम के थ्रू मैंने आउटपुट स्क्रीन पर 3 मैसेज डिस्प्ले किए, वेलकम इन सी, हेलो एंड मिशन जावा। तो ये जो आपने प्रिंटफ, ये जो आपने फंक्शन जो कॉल किया है ना, बेसिकली इट इज़ कॉल्ड व्हाट, इट इज़ ए इंस्ट्रक्शन। जैसे सिस्टम को मिलता है कि यार वो प्रिंटफ, तो सिस्टम तुरंत समझ जाता है कि मेरे को आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज क्या कर देना है, बताओ, प्रिंट करना है। मतलब जैसे ही प्रिंटफ इंस्ट्रक्शन सिस्टम को मिला, तो सिस्टम ने क्या कार्य करा, सिस्टम ने इस मैसेज को कंसोल स्क्रीन पे क्या कर दिया, बताओ, प्रिंट। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सिंपली स्टेटमेंट ही होते हैं, जो कंप्यूटर को कुछ करने के लिए क्या करते हैं, बताओ, फोर्स करते हैं। इन यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर मैंने 3 प्रिंटफ स्टेटमेंट मैंने यूज़ करे। मतलब इट इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इसी को अपन ने क्या बोला है, बता, प्रोग्राम। तो ये कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा प्रोग्राम ही है, और जब मैं ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम को कलेक्ट करके एक जगह पर प्लेस कर देता हूँ, देन इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम ए सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, यदि अपन सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं होते। सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं प्रोग्राम का कलेक्शन ही होता है, राइट। आप इसको एक अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से अपन देखते हैं, अपन अपने डेली रूटीन में एक एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपने भी करी होगी। मैं जिस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, इस एप्लीकेशन का नाम है एम एस वर्ड। किस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं अपन, एम एस वर्ड। सभी ने चलाया होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने चलाया होगा। यदि आपने देखा भी होगा तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे लाइक यदि मैं यहाँ पे एम एस वर्ड की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ मेन्यू देखने को मिलते हैं, लाइक फाइल मेन्यू हो गया। इसी प्रकार से एक और मेन्यू आपको देखने को मिलता है, एडिट, राइट। और जब आप इन फाइल मेन्यू के ऊपर यदि आप क्लिक करेंगे, तो फाइल के अंदर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस के नाम लिख देता हूँ ताकि चीज़ें समझने में थोड़ी सी आसान रहे। जैसे नई फाइल ओपन करना है तो न्यू, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है तो ओपन, डेटा सेव करना है तो सेव, फाइल को न्यू नाम से सेव करना है तो सेव एज ऑप्शन। इसी प्रकार से जब आप एडिट मेन्यू के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, तो एडिट मेन्यू के अंदर भी आपको बहुत सारे सब मेन्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे लाइक यदि आपको पूरे मैटर को सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, सेलेक्ट ऑल। आपको यदि कॉपी करना है तो कॉपी बटन। इसी प्रकार से यदि आपको एडिट करना है तो एडिट, पेस्ट करना है तो पेस्ट, अंडू करना है तो अंडू, रेडो करना है तो रेडो, राइट। तो एम एस वर्ड में और भी बहुत सारे मेन्यू होते हैं, उनके अंदर आपको बहुत सारे सब ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे सभी मेन्यू मैंने यहाँ पे लिस्टेड नहीं किए, समझने के लिए इतने ऑप्शन अपने लिए सफिशियंट है, राइट। जैसे लाइक मैंने एम एस वर्ड के अंदर मैंने फाइल के अंदर कुछ कंटेंट लिखा। यदि मेरे को उस पूरे कंटेंट को सेलेक्ट करना है, तो मैं एडिट मेन्यू में जाके सेलेक्ट ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो जो भी मेरा कंटेंट है वो पूरा का पूरा कंटेंट क्या हो जाएगा, बताओ, सेलेक्ट, राइट। यदि मेरे को इसको कॉपी करना है तो मैं कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो जो भी मेरा मैटर है वो मैटर क्या हो जाएगा, बताओ, कॉपी हो जाएगा। सेम फॉर दी एडिट, पेस्ट, अंडो एंड रेडो। कहने का मतलब ये फ्रेंड्स कि मैं इनमें से किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये टास्क अपने आप तो नहीं होता। मतलब जैसे लाइक यदि अपन ने पेस्ट बटन के ऊपर क्लिक करा, तो जो भी मैटर अपन ने कॉपी किया था वो मैटर अपने को जहाँ पे भी अपन पेस्ट करेंगे वहाँ पर वो कंटेंट अपने को क्या होगा, बताओ, विजिबल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हो कैसे रहा है। एग्जैक्टली सीन ये है कि डेवलपर ने क्या करा है, डेफिनेटली किसी ना किसी बंदे ने ये एप्लीकेशन डेवलप करी होगी, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने। तो डेवलपर ने क्या करा है कि यहाँ पे हर बटन के पीछे क्या लिखा है, बताओ, प्रोग्राम लिखा है, राइट। जैसे लाइक यदि मैं यहाँ पे एडिट की बात करूँ, तो यहाँ पे एडिट जो बटन है, एडिट अपने आप में क्या, बताओ, एक प्रोग्राम है। कॉपी बटन अपने आप में एक प्रोग्राम है। एडिट बटन अपने आप में एक प्रोग्राम है। पेस्ट बटन अपने आप में एक प्रोग्राम है। अंडू बटन अपने आप में एक प्रोग्राम है। न्यू बटन अपने आप में एक प्रोग्राम है। सेव बटन अपने आप में क्या, बताओ, प्रोग्राम। तो यहाँ पे इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए डेवलपर ने क्या लिखे हैं, बताओ, छोटे छोटे प्रोग्राम, राइट। फाइनली डेवलपर ने क्या करा, इन सभी प्रोग्राम को मर्ज करके कलेक्ट करके उसने एक जगह पे प्लेस कर दिया, और फिर उसने फाइनली इसी को क्या बोला, बताओ, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की यदि अपन बात करें तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, बताओ, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम।
मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एडिट के लिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, पेस्ट के लिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, अंडू बटन के लिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ओपन बटन के लिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अपन जावा स्टडी कर रहे हैं, अपने को जावा में अपने को फाइनली सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो अपने को यहाँ पे सबसे पहले यही चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि जावा के अंदर ये छोटे छोटे प्रोग्राम किस तरीके से लिखे जाते हैं, राइट। तो जावा के अंदर अपने को पहले प्रोग्राम लिखना सीखना पड़ेंगे, क्योंकि जब तक मेरे को जावा के अंदर प्रोग्राम ही लिखने नहीं आएंगे, तब तक मैं जावा के अंदर सॉफ्टवेयर किस तरीके से डेवलप करूँगा। तो आई होप आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बाद अपने को एक चीज़ ये भी डिस्कस करना है कि सॉफ्टवेयर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, जावा की हेल्प से मैं किन किन टाइप के सॉफ्टवेयर में डेवलप कर सकता हूँ, राइट। तो ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अभी इतना ही। थैंक यू वेरी मच।